चाय में 15-20 मिनट खाती जाते थे। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते विष्णुदेवाय। जैसे 10 बार जैसे चलेंगे वैसे सॉरी भगवद गीता जी का भगवद गीता जी का 16वां पाठ और इसका पाठ नहीं सुनते शुक्ल 05 12वां महीना फाल्गुन 2080 अर्थात 2080 विक्रमी राष्ट्र से जमते आज 24वीं तिथि 12वां महीना फाल्गुन 19-25 1945 सितंबर और अगले 27 अध्याय 24 आज अगले 27 14-03 अर्थात 14 मार्च 2024 इस साल याद की जैसे मार्च 2024 सितंबर 2080 और 1945 आज की तारीख का पाठ ओम श्री कृष्ण प्रेम राम ने मंदिर हनुमान चौकी से हम प्रैक्टिस कृपा प्रदानाय ज्ञान श्री गुरुवे नमः मातृपितृप्रथमो गुरु दत्त्वा जन्म भारतभूमिं वरम्यत जन्म लब्ध्वा ज्ञानार्यस्य विश्वगुरु शरणै भजन् भारतभूमिं जन्मनाभयं गृहीत्वा पुरुषकाणि सर्वम् अत्रैव जन्मदा तद्भक्तमुकुले तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीगुरुवे नमः विधानां विद्यायां भक्तिनुत्तदानि मददातु एकं किं विद्यां तस्मै श्रीगुरुर्भगवान् राष्ट्रगुरुवारे बृहस्पतिसिंहं करं परं जागरणं रम्यं कर्तुं श्रीगुरुमहाराज श्रीगुरुवे नमः महाराजाय नमः शिवाय भगवते कल्याण श्री कृष्ण से सिंहासन लीला श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः गणपति स्वपति लेखा करने आगे कितना पाठे नाम तथा अवकाश ग्राम्य प्राप्त करते नितिन करते संचित शब्द के आज गुरु विजय कुमार राय आया पाठ श्री गुरु गुरु नागेंद्र पाणे गाजीपुर जनपद गाजीपुर वर्तमान नाम ना ज्ञात गाजीपुर पाठवाणी संस्कृत व्याकरण तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रदानाय दत्त्वा सूक्ष्मां ज्ञानौषधिं ज्ञान गुणौने श्री गुरुवे नमः
अध्याय 16 कोडेश अध्याय और ये कोडेशवा अध्याय गीता जी के कोडेशवा अध्याय जो श्रद्धा से विभाग योग नाम का है 16वां अध्याय कोडेशवा अध्याय है। प्रभुवाणी श्री गीता गीता जी प्रभु जी का वचन है कि गीता जी को प्रभुवाणी भी वाणी श्री गीता जी प्रभुवाणी श्री गीता जी अध्याय कोडेश अर्थात 16वां अध्याय कोडेश अध्याय और ये श्रद्धा त्रय विभाग श्रद्धा त्रय विभाग 3 प्रकार की जो श्रद्धा होती है इसके संदर्भ में त्रय विभाग योग है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या देवरं त्वमेव सर्वं मम देव पुरुषे पुराणे त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं कृत्तस्य वेद्यं च परं च धाम त्वया च संवेशमनन्तरूपम् त्वमादिदेव पुरुषे पुराणे त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं तस्य वेद्यं च परं च धाम मुक्ताजी महाराज जी ने ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम ने सत्संग मंदिर सुविधा के प्रयाग जैसे सत्संग का प्रारंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे और दुआ लिखा जैसे सत्संग के लिए मुस्लिम के गुरु शुक्र ईसाई के रविवार हिंदू गुरु बृहस्पति सत्संग है आधार सत्संग है आधार गुरु रामचंद्र की जय लगने लखनलाल जय पवन सुत हनुमान की जय जंडान मानी की जय सुनिए जन्ने की जय 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 शिवार 31 में 3 बज के 31 में लगभग प्रारंभ हुआ बनाना है हमसे परमात्मा दिन में ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम ने सत्संग मंदिर श्री कृष्ण प्रेमाराम नीति सत्संग मंदिर सुबेदारगंज प्रयाग सत्संगे रहते भ्रते शुक्ल 05 12वां महीना फाल्गुन 2080 विषय में राष्ट्रपति से राष्ट्र के समय से बृहस्पतिवार आज 24वीं तिथि है और 24वीं तिथि
12वां महीना फाल्गुन, 12वां महीना फाल्गुन 1945 सितंबर अर्थात आंग्ली चतुर्दशी, आंग्ली चतुर्दशी बृहस्पतिवार, गुरुवार, गुरुवार 14वीं तिथि, तीसरा महीना मार्च 2024, क्या है 15:31 के बाद बंधन खत्म हुआ। से परमात्मा लेने में है प्रतिज्ञा पास। इसके पास तो कुमार से आ गया ना, ये पाठ समय का समय हो गया 15:42 हो गया समय। 15:42 से प्रारंभ करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान अर्जुन जी से गीता के रण में संदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन अभय अभय रहना, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि रखना, ध्यान योग व्यवस्थिति अर्थात ज्ञान योग अर्थात ध्यान योग से में व्यवस्थित रहना, तो ध्यान योग के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करना, और दानम दमन से यज्ञ दान देना, और दमन अर्थात इंद्रियों का दमन करना, यज्ञ और यज्ञ करना, स्वाध्याय अपना स्वाध्याय अर्थात वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करना, और तप अर्थात इसके लिए तपस्या करना, अध्ययन कष्ट सहना, आर्जवम अर्थात सरलता, सभी प्रकार की जो सरलता है चित्त की सरलता और इत्यादि को धारण करना चाहिए। ऐसा भगवान अर्जुन जी को इस 16वें अध्याय में उपदेश दे रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति आनंदमं च यज्ञं च स्वाध्यायं च प्रथम श्लोक हुआ। इसमें कुल श्लोक संख्या 24 श्लोक संख्या है, श्लोकों की संख्या 24 है। तो ये प्रथम श्लोक पर पाठ चल रहा है 1/24 में। इससे पूर्व में भगवान ने अर्जुन जी को 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय था, भगवान ने धारण करने को कहा, और कहा कि जो इसको धारण करता है वह मेरा भक्त होता है। तो प्रथम श्लोक को पुनः पाठ करते हैं। अभयम सत्व सत्शुद्धि लॉर्ड कृष्ण अल्लाह अर्थात नारायण नररूपधारी अर्जुन से कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण अल्लाह कहते हैं कृष्ण अल्लाह से, तो that you should be pious in the pious, and you should be manage yourself to obtain in Dhyana Yoga to get Gyan, knowledge, and we should also have to give for Dhan, and we should have to control our organs, body organs,
and we should devote in the study of Vedas, Shastras, etc. And for it, we should have to tap. Tap means we have to bear any type of the pain. And arjung means easiness, and we should be easiness in our behavior, chitta and body, etc. Wherever God, Lord Krishna, Allah says to the person, अभयं सत्य सत्शुद्धि ज्ञान योग विवेसिति आनंदमं चिदज्ञस्य स्वादायं तपवादं। श्लोक में प्रभु कहते हैं कि अहिंसा सत्य क्रोधम शांति में अपैशनम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अहिंसा सत्य होना उदाहरण करना चाहिए, अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं करना, अक्रोध त्याग अर्थात त्याग करना, शांति शांत होना चाहिए, अपैशनम अर्थात पशुता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, अपैशनम दया भूतेषु भूतेषु दया अर्थात प्राणियों पर दया होनी चाहिए, करना चाहिए, और भूतेषु लोलुप्तम अलोलुप्तम और हमें लोलुपता नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, मार्दमं ही चापलम और चपलता इत्यादि, मार्दयम ही चापलम और लज्जा, हृदय का अर्थ लज्जा होता है। और इसके बाद अचापलतम, अचापलतम का अर्थ चपलता नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं Lord Krishna said to the person Parth that it should be non-violence, ahimsa, satyam, apply the path of truth, and you should be akrodha, satyam akrodha, अक्रोधित होना चाहिए अर्थात should be free from anger, त्याग, you should have to sacrifice in our life, shanti, and have to obtain peace, and apaisanam means we have to behave like, doesn't behave like the animals, etc. Daya, we should have to be kindness, should have to kindness on the bhuteshu, प्राणियों में, creatures, we have to kindness on the creature, and we should be alulutta means undesiredness, and mardavam means dravita, I have to be द्रवित होना, liquefied to any person, and hri chapalam, you should have to hri means shame, लज्जा, लज्जामान भी होना चाहिए, और चापलम अर्थात चपलता का त्याग, cleverness or should be also cleverness should be not applied in our life। तो भगवान कहते हैं श्लोक में ये हिंसा सत्य क्रोध का त्याग कर दें और शांति पूर्ण रहें, पशुता का व्यवहार नहीं करें, दया करें प्राणियों पर, और लोलुपता न रखें, आर्द्रता द्रवित हो सब पर, और लज्जावान रहें, और चतुरता का भी परिचय करें। अहिंसा सत्यम क्रोधम शांतिम अपैशनम दया भूतेषु अलोलुप्तो मार्दवम ह्री चापलम, मान कहते हैं। तो दूसरा श्लोक होता है, तीसरे श्लोक में तेज क्षमा दिति शौचम द्रोहो न यतिमानिता भवन्ति संपदम दैवी माँ अभिजात शिवार्थ। ये दैवी शब्दों के बारे में भगवान अभी तक बता रहे हैं, अब तक के श्लोक में 1, 2 और 3 में। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तेज क्षमा होना, क्षमा करना, धृति धैर्य धारण करना, और शौचम अर्थात पवित्रता रखना, अद्रोह किसी से द्रोह न करना, विद्रोह या द्रोह न करना किसी से, न अतिमानिता और अपने को अधिक नहीं समझना, न अतिमानिता अपने को हम बहुत बड़ा स्वयं न समझें। ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपने को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, न अतिमानिता अर्थात अतिमानिता नहीं होनी चाहिए। तो यदि ऐसा है तो
ऐसी संपत्तियाँ जो है दैवी संपत्ति कही जाती है। यदि इस मनुष्य में ऐसी धारण की हुई है इस प्रकार के, तो उस मनुष्य में ये दैवी संपत्तियाँ कही जाती हैं। और दैवी अभिजात भारत का या भरत वंश अर्जुन से जो लॉर्ड कृष्ण लल्ला से द पर्सन पास नारायण नर अर्जुन से कहते हैं कि तेज है क्षमा दिति शौचम शुड बी इनलाइटमेंट, शुड बी गिव पार्डन, शुड बी हैव दिति धैर्य, courage, you have to quietness, शौचम, अद्रोह means not be violent, and Natmanita means we should have to be not self-honored, selfly highly honored by ourselves. And if these are the qualities in anyone, that these sampadam means this qualities or these sampattiyan, this property of the man, quality of the man can be said to be the godly देवी संपत्ति, गॉडली प्रॉपर्टी है ये। वो अर्जुन भगवान कहते हैं श्लोक में, जो देखते हैं तीसरे श्लोक में कि तेरी क्षमा करके धैर्य करें, जो शौच पवित्र रखें, अद्रोहित रहे और अपने को अधिक न माने, बहुत अधिक अपने को न माने। भवन ये सभी यदि ऐसा है जिसमें है वह जो अब जन्मजात ये गुण या ये संपत्तियाँ देवी संपत्तियों हैं उस मनुष्य में जिसमें ये हैं, तो तेज क्षमा दिति शौचम द्रोहो न यति मानिता भवन्ति संपदम देवी में भी जाते सभा से गुण होता है। इस श्लोक में सब कहते हैं दम्भोदर को अभिमान से क्रोध पारुष्य में चे अज्ञातम च अभिमान से पार्थ संपदया आसुरीम। हे पार्थ, आसुरी हमने भगवान कहते हैं कि ऊपर वर्णन किया गया मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुना कि अभी देवी संपत्तियों का वर्णन किया है, और अब आसुरी संपत्तियों का वर्णन करता हूँ, ऐसा भगवान अभिव्यक्ति कर देते हैं, जिनसे बताते हैं। कहते हैं कि दम्भ करना, दर्प अर्थात घमंड करना, दर्पण और अभिमान भी रखना, क्रोध करना, परुष्य अर्थात परुष्य का अर्थ कठोरता होता है, तो इस प्रकार कठोर होना, अज्ञानम अर्थात ज्ञान का अभाव होना, और यदि च अभिजात ये सभी इस प्रकार के जो अभिजात के संपत्तियाँ हैं, ये संपत्तियाँ आसुरी संपत्तियाँ कही जाती हैं। तो लॉर्ड कृष्ण लल्ला से जो पर्सन पार्ट दैट वो पार्ट से false pride, dambh, darp means pride, and abhiman, self pride, anger, krodh, parushyamev, dispersed, hardness of the, you can say, or character, hardness. Ajnanam means being unknowledgeful. Yes, if these are the properties for any person, that these properties are said to be the asuri sampatti, means opposite to godliness, ungodliness properties। भगवान इसमें कहते हैं चौथे श्लोक में कि दम्भोदर अभिमान से क्रोध परुष्यमेव चे अज्ञानम च अभिजात से पार्थ संपदा। चौथा श्लोक होता है, पांचवें श्लोक में प्रभु का वचन है। अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण जी, नारायण भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं देवी संपद भी मोक्षाय, ये है अर्जुन की दैवी संपत्तियाँ हैं वो मोक्ष के लिए होती है। और निबंधाया आसुरी मता का अर्थ ये मत है कि जो आसुरी संपत्तियाँ होती है वो निबंधित करती हैं, बांधने वाली होती हैं आत्म जीव को, आत्मा को आदि। तो माँ और प्रभु कहते हैं
इमां सुचय संपदम देवीम अभिजात श्री पांडव। पांडव का अर्थ है पांडुनंदन। फिर अर्जुन से संवाद करते हैं, प्रभु कहते हैं कि यह सुचय संपदम देवीम, और जो देवी संपत्तियां हैं वह सुचय हैं, पवित्रकारी है। और अभिजातो पांडित अभिजात को वह पवित्र व्यक्ति है। तो लॉर्ड कृष्ण said to the person Parth, his image person Parth, that all the godly properties, qualities are for the moksha, for the likely to the abode, and while the ungodly properties are tied to the soul, tied Master Padam Devi. The godliness properties, qualities make me pious, पवित्र करती हैं। अभिजातो से पांडव है। The person having these qualities, means the godly properties, are made by them pious, सुचा, और वो पांडुनंदन है। Having providing to the Pandu person, Arjuna, संपत्तियोक्षाय निबंधाय यासुरीमता मातु च संपदम देवी में भी जाते से बात 5वां श्लोक होता है। 6वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव यासुरेव च। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी भूत होते हैं, अर्थात क्रिएचर्स दो तरह के होते हैं, एक देव और एक असुर। अर्थात सुर और असुर दो ही प्रकार की प्राणी हैं, इनका जो सर्ग होता है सृष्टि में और जन्म होता है। और देव विस्तार से प्रभु, तो प्रभु कहते हैं कि अर्जुन विस्तार में देवी का वर्णन किया गया है, देवों का वर्णन किया गया है। इसलिए आसुरंग पाठ में सुनो, हे पाठ आसुरी आसुरंग पाठ में सुनो। तो असुर के बारे में मैं वर्णन सुनाता हूँ। तब भगवान कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण said to his image person Parth that this world, two type of the creatures are created by the creator. One is the they, and other is godly like, and other is ungodly like. That is asur. Lord Krishna said that the very broadly explained by me about the Dev, that is godly creatures, godlike creatures. Proktam is just explained before. Proktam, primarily, previously said, and now, so I am explaining you the ungodly creatures. मीन्स आसुरी के बारे में मैं वर्णन करता हूँ। देवों के बारे में बहुत वर्णन सुनाया है। दो तरह के प्राणी होते हैं, देव और असुर। देवों के बारे में पहले बहुत सुनाया, अब असुरों के बारे में सुनाता हूँ। तो भगवान कहते हैं, 200 भूत सर्गो देवयाश देव विस्तर से प्रोक्त आसुर तो अब 8वें श्लोक पर पाठ है और 24 श्लोक है इसमें कोई। तो 24वें श्लोक में से 8 श्लोकों का पाठ है आया है, तो 24 श्लोक है, 24 में से 8 हैं। तो 8वां श्लोक में एक बार कहते हैं, नारायण कृष्ण नर अर्जुन से गीता का उपदेश, गीता शास्त्र का उपदेश करते हुए ये कहते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठम से जगदयाहुरे अनीश्वरम। हे अर्जुन, असत्यम अप्रतिष्ठम जगदयाहुर अनीश्वरम। जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं ना, इस संसार को कहते हैं
कि अनिश्वर अर्थात ईश्वर के द्वारा यह जगत नहीं रचा गया है। असत्यम अप्रतिष्ठम, ये असत्य है और अप्रतिष्ठित है, और ये जगत में ईश्वर की कोई के द्वारा नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहते हैं आसुरी प्रकृति के लोग। अपरस्परम संभूतम, तो इसमें ये कहते हैं कि परस्पर संभूत होकर अर्थात परस्पर आपसी केवल संयोग के द्वारा ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जगत उत्पन्न होता है। किम अन्यत काम है तुकम, और ये कहते हैं आसुरी स्वभाव के लोग की किम अन्यत, किम का अर्थ क्या, अन्यत का अर्थ दूसरा, काम अहेतुकम, काम के द्वारा इस संसार के सृजन में कोई अन्य हेतु नहीं है। अहेतुकम, काम ही हेतु है, काम के अन्य कोई अहेतुक सब है। तो इस प्रकार से भगवान इनको नकारते हैं या श्री प्रकृति के लोग, ऐसा भगवान स्पष्ट करते हैं। और लॉर्ड कृष्ण टू द पर्सन पार्ट इन द 8 श्लोक नंबर 8 इन द 14वें अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग हो गए। कहते आसुरी प्रकृति जना इदम कथयति यत् इदम जगत स्वयं एव प्रतिष्ठिता अभवत असत्यम एव, और इदम असत्यम और अप्रतिष्ठम, जैसे इदम जगतम ईश्वरेण प्रभुवेण अर्चन, यह विश्व भगवान के द्वारा रचा गया है, ऐसा वो नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं। और अपरस्परम संभूतम किमन्यत कामतम, आसुरी प्रकृति जना इदम कथयन्ति जैसे कामस्य अन्यत किमपि इदम जगतस्य हेतु न अस्ति, काम के अलावा इस जगत का कोई हेतु नहीं है। लॉर्ड कृष्ण सेड द पर्सन पार्ट दैट ungodly persons said that this world is not created by the Ishwar and God, and this world is only created by the jointly effort of the persons, male and female, etc., and by the calm means by the कामदेव। तो असत्यम अप्रतिष्ठम से जगदयाहुरेण ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत् कामयति, 8वां श्लोक हुआ। इसमें जो प्रभु ने बताया कि यह जगत आसुरी स्वभाव के लोगों के का मानना है ये संसार, ये जगत ईश्वर के द्वारा नहीं उत्पन्न हुआ है, परस्पर संयोग के द्वारा, स्त्री पुरुषों के संयोग के द्वारा, काम के द्वारा उत्पन्न किया गया है। नवे श्लोक का पाठ है 16 वर्ष के 4 मिनट, 4 वर्ष के 4 मिनट पाठ। प्रभुवाणी श्री गीता जी, प्रभुवाणी श्री गीता जी, प्रभुवाणी श्री गीता जी। नवे श्लोक पर पाठ होगा 9-24 श्लोक में से नवे श्लोक पर पाठ होगा क्या भाषा प्रभु की पाठ समझने के लिए पाठ है। तो ये पाठ है तो प्रभुवाणी श्री गीता जी। एतं दृष्टिमस्तव्यं नस्मानो अल्पबुद्धे
मनो अल्प बुद्धये। अध्याय 16 है, अध्याय 16 और श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग का नाम पाठ है। नमः श्लोक पर पाठ है। एतां दृष्टिं नष्टव्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणं क्षयाय जगतो हिता। एतां दृष्टिं नष्टव्य, ये जो आश्रित प्रकृति के लोग हैं ये इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं कि, और वो अष्टव्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः, अपने की आत्मा को भी नष्ट करने वाले और अल्प बुद्धि वाले हैं। प्रभवन्ति उग्र कर्माणा, उग्र कर्मों को करते हैं और क्षयाय, क्षय का करने के लिए, हानि के लिए, और जगतो अहिता, वो संसार के अहित करने वाले हैं। जगतो अहिता, लॉर्ड कृष्ण अल्लाह से तो प्रश्न नारायण कृष्ण जी अपने ही प्रतिबिंब स्वरूप अर्जुन से कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण अल्लाह से तो इमेज अर्जुना दैट एतम मीन्स this also Buddha this God ungodly like persons are having less pride, less wits, and they do such type of the work that they ruin himself, they ruin themselves and destroy our subject. Prabhavan Ugra Karmanam, they do Ugra Karmas, means they do, and that works which is Ugra, means not applicable, and Sayai, and for their own laws, and Jagato Ahita, and their works are contrary to the welfare of the world. Jagato Ahita, contrary to the welfare of the world. एताम दृष्टिमष्टभ्यम नष्टात्मानु अल्पबुद्धये, अल्पबुद्धि के होते दृष्टि भी अभ्रष्ट होती नष्ट, और अल्पबुद्धि के होते प्रभवन्ति उग्र कर्माणम, उग्र कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जगत के अहितकारी अपना भी हानि करते हैं। एतम दृष्टि वैष्टव्यम नष्टात्मानु अल्पबुद्धये प्रभवन्ति उग्र कर्माणं क्षयाय जगतो हिता। ये 9वें श्लोक का पाठ बताया। 24 श्लोकों में से 15 और 10वें श्लोक पर पाठ है कि काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राह्यं प्रवर्तन्तो असुचिव्रता। आश्रित लोग काम आश्रित, काम अर्थात इच्छाओं आदि का आश्रय लेते हैं, दुष्पूरम, और जो कि पूरी भी नहीं होने वाली होती हैं, विदम्भ से भरे होते हैं, मान से भरे होते हैं, मद से अन्वित होते अर्थात भरे होते हैं, मोह से ग्रसित होकर, मोह को ग्रहण करके, असद ग्राह को ग्रहण करते हैं, अप्रवृत्त शुचिव्रता, और असुचि अर्थात अपावन व्रत को धारण करते हुए हैं। Lord Krishna Allah said to the person part that the ungodly, and means contrary to the godly persons are, ungodly persons are full of the desires, and by taking basically to the desire, basic to the desire, and which are not completely completed, even if they are the full of dambha, means false pride and pride, and also they are false attractions, obtaining
having false attraction, and they are the asad, means that is not right works, asad grahan pravartate, they are also having unpious these vratas, means their promises, unpious promises, having they are behaving here, तो काम में आश्रित होकर जो अपूर्ण रहने वाली है, दम्भ मान में रहते, भरे दम्भ मान में भरते भरे रहते और मोह से ग्रसित हैं, मोह को धारण ग्रसित होकर असद ग्रहों के आग्रहों से भरकर और अपवित्र मृतों को धारण करते हैं। तो काम आश्रित, इसके काम ही मुख्य है जो इसका आश्रय लेते हैं वो, तो काम आश्रित दुष्पूरंदमान मदानिता मोहाद गृहीत्वा आन प्रवर्तन्ते, पूर्ण होता है। ग्यारह श्लोक पाठे चिंता परिमेयांग से प्रलयांताम उभासिता कामोपभोग परमायता वजिते निशिता। 11वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, आश्रित प्रवृत्ति का संदर्भ है, आश्रित स्वभाव के लोगों का ये संदर्भ चल रहा है, वर्णन है, आश्रित स्वभाव के लोगों का वर्णन है। आश्रित स्वभाव का वर्णन चल रहा है, तो इधर से भी चल रहा है। तो चिंता में परिमेय हम, तो वह अत्यंत ही चिंताओं से अपरिमेय अर्थात अपरिमित चिंताओं से भरे रहते हैं। प्रलयांताम उपासिता, और उनके ही उपासित रहते हैं। काम उपभोग परमाव, काम का उपभोग करने में लगे हैं, और एतावदिति निश्चिता, और इस प्रकार से वो, मैं भगवान कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, एतावदिति निश्चिता, मैं निश्चित होकर ये कह रहा हूँ कि निश्चित वो ऐसा ही करते हैं, काम के उपभोग इत्यादि में लगे रहते हैं। लॉर्ड कृष्ण लड़ते टू द पर्सन पार्ट दैट चिंता अपरिमेय, अपरिमेय चिंता, दे आर फुल ऑफ infinitely चिंता मीन्स worries, चिंता worries, and they are also Pralayanta Upasita, means throughout his life they are being in the shelter of this worries. They are Kamopabhoga Parama, they are primarily accepting the commerce. And Lord Krishna said that these are the decide very definitely they behave such like. I definitely say to you, Arjuna, तो बिना मैं निश्चित रूप से कहता, पार्थ चिंताओं से भरकर वे असुर स्वभाव के जीवन भर उसी चिंता के उपासित होते, काम का उपभोग करना ही परम है, ऐसा कहते हैं वे, और मैं निश्चित रूप से ऐसा भी करते हैं। मैं कहता निश्चित रूप से वैसा करते हैं। तो 11 श्लोक होता है कि चिंताम अपरिमेयांग च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमायता वजिते निश्चिता। 12वें श्लोक पर पाठ आया, या आशा पार्षदैर्बद्धा काम क्रोध परायणा हंते काम भोगार्थम अन्याय नयत संचयान। भगवान कहते हैं कि वे आश्रित स्वभाव के लोग, आश्रित स्वभाव वालों का वर्णन है। आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं, कहते हैं कि आशा रूपी बंधन में, पाश में बद्ध रहते हैं, बंधे रहते हैं,
और काम क्रोध के हमेशा परायण ही रहते हैं। तो ईहन्ते काम भोगार्थ, और वो काम भोग का ईहन अर्थात कामना करते हैं। और अन्याय से, अन्याय न अर्थ संचयन, अन्याय के द्वारा धन का संचय भी करते हैं। 12 श्लोक जब करते हैं तो 24 श्लोक में से 12 श्लोक आधे पर पाठ आया है। आशा पाठ तैर्वृद्धा, आशा पाठ में बने रहते हैं। Lord Krishna said to the person part that Lord Krishna said to the person part that they थोड़ा का समय है ungodly like persons are also tied into the hope and entirely to the hope, and they do such like duties which are full of the desires, and in the desires गेट के लिए लगा दिया आने के बाद से। They are tied to the hope string part अर्थात string रस्सी। They are tightly tied himself with the hope, string of the hope, and satai means their desires are in the hundreds of the number, सैकड़ों आशाओं के पास हैं, में बंधे हैं वो। And they are also they are also devoted to the desires and anger, calm and close. And also they ihante काम भोगार्थम, they only want to obtain, ihante means want, the desire, they want to obtain calm and bhogas means desires, and all the world world happiness, worldly happiness, sukh, and अन्याय न अर्थ संचयन, they also store the money with the injustice, वे अन्याय से भी ग्रहण करते। आशा पास में बधे हुए काम क्रोध के पारायण, काम भोग में लगे रहते वो अन्याय से धन का भी संचय करते। 12 वचन सुनोता कि आशा पास तैर्वृद्धा काम क्रोध परायण यंत्र काम भोग संबंध है संचयन। इधर मध्य में अलग तो 13 श्लोक पर बात है। आशीष भाव के व्यक्ति कैसे सोचते हैं। भगवान कहते हैं कि नारायण भगवान कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते हैं कि इधम अद्य मया लब्धम, वो कहते हैं कि अद्य इधम मया अद्य लब्धम, यह मेरे द्वारा आज लब्ध किया गया था, प्राप्त किया गया। अप्राप्त से मनोरथम, और इससे मैं अपने मनोरथ को, मनोकामना को पूर्ण करूँगा। इधम अस्ति इधम में भविष्य, और वे यह भी कहते हैं कि इधम अस्ति इधम में, जो यह मेरा है, मेरा इतना हो गया है, और भविष्य पुनर्धनम, और इतना और मेरा धन हो जाएगा, पुनर्धन और मेरा इतना धन भविष्य हो जाएगा। Krishna said to the person part that ungodly like person said that idam adya maya labdham, and presently I have obtained so much, and I will complete my all मनोरथ desires, and whatever I have done so much, whatever I have so much at this time, and more than this will be coming in future. More of the dhan, more of the property will come in the future to me. इस तरह से विचार रखते हैं।
इदमद्य मया लब्धम प्राप्त से मनोरथम इदमस्ति इदम में भविष्यति पुनर्जन्म। 13वां श्लोक कौन होता है? 14वें श्लोक पर पाठ है। अतो मया तय शत्रुहरिते स प्राणपि इतरोऽहमहं योगो सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ शत्रु मया हतः, यह शत्रु द्वारा मार दिया गया। हनिष्य च अपरानपि अपरानपि हनिष्य, और दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। ऐसा वे सोचते हैं अशिष्ट स्वभाव के लोग। और ये भी कहते हैं कि ईश्वरो अहम, अहम एव ईश्वरो, मैं ही ईश्वर हूँ जो सबका भोगी अर्थात भोग करता हूँ। सिद्धो अहम, अहम सिद्धो अर्थात मैं सिद्ध हूँ। बलवान सुखी, बलवान और सुखी भी मैं ही हूँ। Lord Krishna said to the person taught that ungodly like person say, also the person said that so much the property is up, up this enemy has been killed by me and others will also be killed by me. Aham eva the God, aham eva, Suro aham, I am the God, self, myself, and I am the obtaining all the bhogas, I am bhogi, and I am the siddha, and I am powerful, and I am happy. Suroham balwan, suroham हम भोगी सिद्धो हैं बलवान सुखी आडोय। और अतो मया हतः शत्रुहरिं से अपरानपि ईश्वरो मैं हम भोगी सिद्धो हैं बलवान सुखी। तो दो शब्द होता है। 15वें श्लोक पाठ है। आडोय अभिजनवान अस्मि को अन्यो सदिशो मया, आड्यो मैं धनवान हूँ। आड्यो अभिजनवान अस्मि, अभिजनवान आड्यो च अस्मि अहम, मैं धनवान हूँ और अभिजनवान हूँ। को मैं जन वाला हूँ और धन वाला भी हूँ। को अस्ति सदिशो मया, मया सदिशो को अस्ति दे। ये कहते हैं कि मेरे सदस्य मेरे बराबर कौन है। वक्षे दास्यामि मोदिष्य, और यज्ञ करूँगा, दास्यामि दान दूंगा, मोदिष्य और प्रसन्न करूँगा, इसी अज्ञान भी मोहित है। इस प्रकार के अज्ञान से वे भरे पड़े हैं। लॉर्ड कृष्ण से the person passed that I am the money, full of the money, and who is equally to me, I say that I will give to others. Darsami, I will give to others. I will and Modi say I will be happy. And they are full of such type of unknowledgeful knowledge. Unknowledge. इस प्रकार full of this unknowledge. आटोय विजनवान अस्मि तो अन्योस्ति सदिशो मया दक्षे दास्यामि मोदिष्य, ये ज्ञान है विमोहिता। देयर आर सुनो 15वां श्लोक का पाठ। 16वें श्लोक का पाठ है। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसन्न काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक प्रकार से चित्त उनके बंधित हैं, मोह जाल, मोह रूपी जाल से वो आवृत है, घिरे हुए हैं। और प्रसक्ता काम भोगेषु, काम के भोगों में लगे हुए हैं। जानती नरकेषु च, वे अपवित्र नरक में जाते हैं। आशीष स्वभाव के लोग ऐसे होते हैं। भगवान कृष्ण लॉर्ड कृष्ण अल्लाह से the person brought that they are also their mind is their mind is misguided and they are surrounded by Mohajal, net of the Mohaj, net of the false attraction, and they are
devoted to the calm bhogesu desires, and such type of the ungodly means asuras are fall to the unquiet narak, unquiet hell, hell जाते हैं। वनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाहिता विचक्षण काम भोगेषु प्रसन्नति नरके। 16वां श्लोक पाठ में होता है, 17वां श्लोक पाठ है। 24 में से 17 श्लोक पाठ है। 16:26 का समय है। 16:26 और 7:26 मिनट। इस 16:26 का समय पाठ है। आत्मसंभावित शब्द धन मान मधान्विता यजंते नाम यज्ञ से जो आत्म स्वभाव के लोग होते हैं, अर्थ वो आत्मसंभाविता शब्द, वे आत्मसंभावित हैं। शब्द होते हैं धन और मान मद में अन्वित अर्थात उससे भरे होते हैं। धन और मान के मद में भरे रहते हैं, नित रहते हैं। यजंते नाम यज्ञ न, वह नाम मात्र का यज्ञ का यजन करते हैं। दम्भे न अविधि पूर्वकम, और जो यज्ञ करते हैं वो भी दम्भ से होता है, अविधि पूर्वक होता है, अर्थात जिसमें विधि का अभाव होता है, विधि विधान का। लॉर्ड कृष्ण से टू द पर्सन पार्ट दैट आत्मसंभाविता शब्द दे अनगार्डली पर्सन्स आर आत्मसंभाविता देयर सेल्फ दी unpossibly stuffed, and they are also full of pride of money and pride. They only do the yajnas with naam only for the name. They are said yajna, or they are said by they do by the dambha, and their yajnas are lawless. तो आत्मसंभाविता शब्द धनमान मदानिता जनते नाम यज्ञ से दम्भे न यज्ञ तो कम से आप लोग का पाठ होता है। इस प्रकार से पाठ हो रहा है, लोग पाठ है हमारे पिता जी। भगवान गीता जी 18 श्लोक पर पाठ आएगा। 24 में भगवान गीता जी अध्याय 16 है। श्रद्धा विभाग का नाम है। प्रक्रिया पाठ और समय 16:30 का समय। 16:30 4 वर्ग के 30 लोग हैं। 4:30 184 में पाठ है। अहंकारं बलं दर्शं कामं क्रोधं च संचिता मामात्म परदेहेषु संतो ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं, वे अहंकार से भरे होते हैं, बल दर्प काम क्रोध उन सबसे संचित अर्थात इसके आश्रय में होते हैं। मामात्म परदेहेषु, और मम अर्थात मैं, माम मुझको, परदेहेषु जो मैं दूसरे के शरीर में निवास करता हूँ, उनसे प्रति संतो प्रति संतो वे उनसे द्वेष करने वाले होते हैं।
अभ्य असूय का, और वो निंदा करने वाले भी होते हैं। Lord Krishna said to the person part that the ungodly like persons are full of pride and forces and false pride, desire, anger, and they hate to me, which is living in the other in, in other person, and and in this way they hate to me indirectly, such a way indirectly या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे से घृणा करते हैं, ये दूसरे प्राणियों से घृणा करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। यह अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता महामात्र पर देश प्रति संतोष 18वां पाठ हो गया। 19वें श्लोक पाठ है कि तानहम विसतः क्रूरान संसारेषु वधा न राधमान क्षिपामि अजस्य सुभानाम आसुरीषु एव योनिषु। तान अहम विसतः, अर्थात जो आश्रित भाव के इस तरह के लोग हैं जो द्वेष करते हैं, क्रूर हैं, संसार में क्रूर हैं, नराधमान जो अधम भी हैं, तो क्षिपामि अजस्ता नाम आसुरी, उनको हम छिपा में शिफ्ट करता हूँ, अर्थात डालता हूँ, फेंकता हूँ। अजस्र अशुभा नाम, अशुभ जो योनियाँ हैं उन अशुभ योनियों में उनको मैं भेजता हूँ। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं that Lord Krishna said to the person part that those ungodly persons who are so cruel and they are also adhamas, they are cruel and they are Adam also. So I send them to the Asurishu, ungodly Yonisu. I give them, I send them to the ungodly Yonis. तो सुकार भगवान कहते हैं कि तान हंग दिशतः कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्र नाम आसुरीषु योनिषु। दूसरा पाठ हो गया। विशेष पाठ है आसुरी जो निमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य एव कौन्तेय ततो जानते अधिमागति। तो आसुरी योनि में जो मूढ़े हैं वो जन्म लेते हैं बार बार, जन्मनि जन्मनि, प्रत्येक जन्म में, जन्म प्रति जन्म योनियों में ही जन्म लेते हैं। मां प्राप्य एव कौन्तेय ततो जानते अधिमागति। माम अप्राप्य एव है, यहाँ पर विग्रह करेंगे, मुझको अप्राप्त होकर के हे कौन्तेय, तात्पर्य मुझको प्राप्त नहीं होते। माम अप्राप्य, मुझको प्राप्त न होते हैं, हे कौन्तेय तो जानते हैं धर्मागति, और वे अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो दूसरा श्लोक में लॉर्ड कृष्ण से 20th श्लोक चैप्टर 16 ऑफ भगवद गीता दैट द अनगाडली पर्सन देयर बर्थ टू बर्थ, next birth to birth they doesn't obtain to me. Mam aprapya means unobtainable to me in every their birth uparth, and in this way they go to the dhamma gati, means they obtain lower position in the next birth. तो आसुरी जो निमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य एव कौन्तेय न ततो जानते अधिमागति। इस श्लोक का पाठ हो गया। किसी श्लोक पर पाठ है इदं नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् तंत्रयन्। किसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये पाठ है नारायण अर्जुन जी से कहते हैं अपने पति ये तीनों नरक के द्वार हैं। कौन कौन से हैं? नाशनम आत्मना, आत्मा का नाश करने वाले हैं। ये तीनों हैं काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं। तस्मात् तम त्रयम् त्यजेत्, इसलिए हे पार्थ इनको त्यजेत छोड़ देना चाहिए। लॉर्ड कृष्ण से टू द पर्सन पार्थ दैट these three are the gateway to the loss of the soul, and these are namely first काम,
second cloth, and third is the lobe, means desire, anger, and temptation, temptation lobe. And so you have to leave them calm, clothes, and lobe, means desire, anger, and loba, means temptation should be left by you. ऐसा भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनय काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् तंत्रयन्ते। कई हो गया किसा श्लोक, वैसा श्लोक में प्रभु कहते हैं ते विमुक्त कौनते तमो द्वारे त्रिभिर्नर आचरति आत्मनय से ततो जाति है पराम गति। ते विमुक्ति कौनते, भगवान कहते हैं कि हे कौनते, यह विमुक्ति का मार्ग है। तपोद्वारी त्रिभिर्नराय, तमोद्वारी नराय व्यक्ति के लिए ये तम के द्वार हैं काम क्रोध और लोभ। आचरति आत्मनय से तत्व जाति को राम गति, और जो इनको विपरीत जो आचरण करता है वो वही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो विमुक्त कौनते, इनसे विमुक्त होकर अर्थात काम क्रोध और लोभ से मुक्त करे कौनते। और ये जो तम के द्वार हैं, तीनों अंधकार के द्वार हैं, इनसे जो नर प्राणी इससे छोड़ देता है, विपरीत आचरण करता है। आचरति आत्मन, जो आत्मीय आचरण करता है, आत्म से आचरण करता है, तो वह श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और परम गति को जाति प्राप्त करता जाता है। Lord Krishna said to the person that these three are the way to the darkness, काम, क्रोध and लोभ, means desire, anger and pride and temptation. The person which living this behaves in the life that gets shreyas, means that gets their welfare, and they go to the prime position. They get to the prime position. तो तीनों को छोड़कर है सुनते जो तम के द्वार कहे जाते काम, क्रोध और लोभ जो होते, आज इसके विपरीत आत्मीयता का आचरण करता है तो वही पाता है और परम गति को पाता है। एक है विमुक्त कौन थे, तमो द्वारे तमो द्वार त्रिभिर्नर आचरति आत्मन से तत्व जात श्लोक पाठ है। शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तन्ते काम कारते न सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परामुति। कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है और कामनाओं से बढ़कर आचरण करता है वह सिद्धि को भी नहीं प्राप्त करता है, न सुख पाता है, न परम गति को पाता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य काम कारते वर्तते स न सिद्धि आपनोति न सुखं न परामुति। Lord Krishna said to the person part that which goes contrary to the Shastra, laws of the Shastras, and by their devoting to their kamas, means desires, that doesn't get perfectness, approvedness in the life, and they doesn't get the prime position. वर्तते काम कारता न सिद्धि न पावलोति न सुखं न परामुति। विकास से पाठ परिपूर्ण होता है भाई तीसरे श्लोक में। और तभी से श्लोक का पाठ है कि अस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। कहते हैं भगवान कहते हैं कि हरण करते हैं कृष्ण से, इसलिए अस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते, शास्त्र भी तुम्हारे प्रमाण हैं। कार्य अकार्य व्यवस्था, कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है, अर्थात कार्य और कार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। या तो शास्त्र विधान उत्तम, इसलिए शास्त्र के विधान को जो मैंने बताया है उसको जान करके कर्म कर तुम्हें हर्षी, तो कर्म करने के लिए हरहना आप में आ जाएगी और आप कर्म कर सकते हैं शास्त्र विधान से। Lord Krishna said to the image person part that therefore
Shastras are the proof for doing what we have to do and what we have not to do. And knowingly the Shastra Vidhan, which laws of the Shastras, which I told to you, O Parth, now you should have to do your duties accordingly to the Shastras. शास्त्र कार्य क्या करें क्या न करें इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधान जो कहा मैंने अर्जुन, इसको जानकर अब कर्म उसी अनुसार करने की योग्यता आ जाती है, क्षमता आ जाती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ शास्त्र ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर स्मरति। 26वें श्लोक पर पाठ पूर्ण हो गया और इस प्रकार से 16:42 का समय है। ओम तत्सत श्रीमद्भगवद्गीता विद्याम लोग संवादे दैव आशु संपद विभाग में होगा। श्रद्धा विभाग नहीं था, दैव आशु संपद विभाग था। दैव आशु संपद विभाग में है, बहुत भूल हो गई। दैव आशु संपद विभाग, दैव आशु संपद विभाग योग है। दैवी और आश्रित शक्तियों का तो वर्णन नहीं चल रहा था ना, दैव आशु संपद विभाग योग है। दैव आशु संपत्ति विभाग, दैव आशु संपत्ति विभाग, दैव आशु संपत्ति विभाग योग नाम था। ये भी गलत। दैव आशु संपत्ति विभाग योग, दैवी आशु शब्द का विभाग का योग दैव आशु संपत्ति विभाग योग नाम 4 अध्याय पर पूर्ण हो गया। इसके बाद देव आशु संपद विभाग, देव 16:44 4:44 सत्संग व्रत 5/12/2080 विक्रमित। ओम नमो भगवते श्रीकृष्णाय। आरती श्री भगवान चित्र कर्म के संभावी जी की काया से कटनेदारी की श्री भगवान गीता जी की आरती है। श्री भगवान
वाणी का पूर्ण रूप से सही पाठ और सही अर्थ से करना, इससे प्राणी की बात नहीं है, परमात्मा की वाणी जीव कैसे व्यक्त कर सकता है। सही ढंग से सही प्रकार से क्षमा प्रार्थी प्रभु से प्रसिद्धियों के लिए जो भी ओम स्कृत मंदिर संख्या आशीष चंद्र विभाग नाम का है क्या? ओके।